अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारे पिताजी की हाइट भी छोटी है, तुम्हारे दादा की हाइट भी छोटी है, इवन के तुम्हारे मामा की हाइट भी छोटी है और तुम्हारे नाना की हाइट नाना को कुछ मत बोलना। मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे सभी रिलेटिव्स की हाइट छोटी है और तुम अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो तो मैटर नहीं करता तुम्हारी एज 16 है, 18 है या 20 प्लस है, लेकिन 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बुक के अकॉर्डिंग और इस मेथड के अकॉर्डिंग तुम अपनी हाइट को 20 की एज के बाद भी 15 इंचेस तक बढ़ा सकते हो। तो अपनी हाइट को कैसे बढ़ाना है, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी से समझाता हूँ। 10 नवंबर 1943 यूक्रेन में एक बच्चा पैदा होता है जिसके पेरेंट्स मिलके उसका नाम रखते हैं रुस्तम। रुस्तम की मदर की हाइट थी 5.1 इंचेस और उसके फादर की हाइट थी 5.5 इंचेस। वक्त गुजरता गया, रुस्तम बड़ा होता गया। एक दिन उसकी मदर बोलती है मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर की जॉब करेगा और इसकी शादी इसके मामू की बेटी के साथ करवाऊंगी। लेकिन उसके फादर बोलते हैं नहीं, मेरा बेटा बड़ा होके करेगा गवर्नमेंट जॉब और इसकी शादी इसकी फुफ्फो की बेटी के साथ करवाऊंगा। लेकिन रुस्तम था सिग्मा मेल, उसने बोला मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं हाई जंपिंग करना चाहता हूं। ये बात सुन के उसके फादर ने उसे थोड़ा सा मदोला मतलब उसे थोड़ा सा मारा। लेकिन रुस्तम कहता है मैं हाई जंपिंग ही करूंगा। ये बात सुन के उसकी मदर उसे लेके गई एक कोच के पास और कोच को बोलती है मेरा बेटा हाई जंपिंग करना चाहता है और ओलंपिक खेलना चाहता है। कोच ये बात सुन के पहले तो रुस्तम की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा हंसा और बोला इसकी हाइट बहुत छोटी है, ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उस टाइम रुस्तम की एज थी 20 और उसकी हाइट थी 5.3 इंचेस। लेकिन मदर के रिक्वेस्ट करने पे कोच मान गया उसे ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन कोच के बाकी स्टूडेंट्स रुस्तम को बुली करते थे और उसकी हाइट का मजाक बनाते थे और बोलते थे ये ओलंपिक खेलेगा, ये गोल्ड मेडल लाएगा। ये सभी बातें रुस्तम के दिल पे लगी और उसने बोला कि अब हाइट को इंक्रीज करना है। और देखते ही देखते रुस्तम ने 2 से 3 सालों में अपनी हाइट को 5.3 इंचेस से 6.4 इंचेस तक इंक्रीज किया। रुस्तम ने क्या सीक्रेट अपनाया, कौन सी एक्सरसाइजेस की और कौन सी डाइट ली, इन सब के बारे में रुस्तम ने अपनी इस बुक में लिखा हुआ है। इस बुक के अकॉर्डिंग रुस्तम डेली 6 से 7 घंटे एक्सरसाइज करता था और एक्सरसाइज में वो ज्यादा मसल स्ट्रेचिंग और कार्डियो पे ध्यान देता था। वेट ट्रेनिंग उसने कभी भी नहीं की। रुस्तम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग करता था इन सबके नाम मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इन्हें आप यूट्यूब और गूगल से डिटेल में देख सकते हो। नंबर 2 स्लीप। रुस्तम डेली 10 घंटे की स्लीप लेता था जिसमें स्ट्रेचिंग स्लीप और नॉर्मल स्लीप शामिल थी। नंबर 3 डाइट। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 10 घंटे रुस्तम सोता था और 8 घंटे वो एक्सरसाइज करता था। बाकी के 6 घंटों में वो अपने विटामिन, न्यूट्रिशन और प्रोटीन को पूरा करता था। और ये दौर था 90-50 का। और आज के मॉडर्न दौर में इस डाइट को बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। रुस्तम की ये सभी एक्सरसाइजेस, टिप्स और डाइट के बारे में डिटेल से समझने के लिए आप रुस्तम की ये बुक पढ़ सकते हो, लेकिन ये रशियन लैंग्वेज में है। और अगर आप चाहते हो कि मैं रुस्तम की एक्सरसाइज, डाइट और सीक्रेट टिप्स पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करें। आपका भाई बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लाएगा जिसमें सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा। एक्सरसाइज, स्लीपिंग, स्ट्रेच, डाइट, इसके अलावा बम्बू ग्रोथ और 6 फीट 6 मेथड पे भी मैं डिटेल से वीडियो ला रहा हूं। और अगर आप भी हाइट मैक्सिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।